बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी है, दिन है हफ्ते का, लेकिन हम बात करेंगे कल 19 फरवरी बरोज़ जुमा को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन NA 75 सियालकोट में, जहाँ पे 2 लोग जान से गए, 2 लोग कत्ल किए गए। वहाँ पर जो कुछ होता रहा और अब तक जो उसके नताइज हैं वो सामने नहीं आ सके, बल्कि नताइज रोक दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 2 प्रेस रिलीज़ जारी की हैं, एक सुबह 5 बजकर और तकरीबन 40 मिनट पर या 5:30 से 5:40 के दरमियान, और एक सुबह 11 बजे, उन दोनों का मतन मैं आपके सामने रखूंगा। और ये भी आपको बताऊंगा कि ये पहला इलेक्शन था जो PDM के मुतालबे पर हुआ। PDM का मुतालबा ये था कि फ़ौज के बगैर इलेक्शन हो, फ़ौज के बगैर इलेक्शन हुआ। और फिर वहाँ पर जो कुछ पुलिस ने किया या जिस तरह से इंतज़ामिया नाकाम हुई, उसकी मुकम्मल तस्वीर जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले जो है वो हम प्रेस रिलीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, और ये भी हम बात करेंगे कि कैसे हामिद मीर जो है वो ट्वीट्स करके और रियासती इदारों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता रहा, और किस तरह से उसने जो ट्वीट्स किए वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। ये पहली जो प्रेस रिलीज़ है, ये तकरीबन ट्वीट जो की गई वो 5:40 पर की गई। अल्ताफ़ खान साहब की जानिब से, जो PRO हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। उन्होंने उसमें कहा कि NA 75 सियालकोट 6 के ज़िमनी इलेक्शन के कुल 360 पोलिंग स्टेशनों में से 340 के नताइज और पोलिंग बैग रिटर्निंग अफसर को मौसूल हो गए हैं, जबकि 20 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट रिटर्निंग अफसर को मौसूल नहीं हुआ। पोलिंग के बाद पोलिंग स्टाफ और पोलिंग मटीरियल की रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक बहिफाजत वापसी और नताइज की बरवक्त तरसील पुलिस और मकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त दफ्तर में मौजूद हैं। उन्होंने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और 2 दफ़ा चीफ सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर से खुद बात की है। चीफ सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर ने यह यकीन दहानी कराई कि वो पोलिंग स्टाफ और पोलिंग मटीरियल की फौरी और बहिफाजत वापसी को यकीनी बनाते हैं। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर जनरल पंजाब, कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से उनके लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन पर कई मरतबा रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ऑफिसर ने टेलीफोन अटेंड नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने इस कोताही का नोटिस लेते हुए ये तंबीह की है कि अगर पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट या पोलिंग मटीरियल में किसी किस्म के रद्दबदल हुआ तो इस सूरत में तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और हुक्म दिया है कि IG पुलिस पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब इस बात को फौरी यकीनी बनाएं कि पोलिंग स्टाफ और पोलिंग मटीरियल बहिफाजत रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच गया है। ये पहली प्रेस रिलीज थी। अब मैं आपके सामने रखता हूं दूसरी प्रेस रिलीज, जो कि दिन 11 बजे जारी की गई। इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि हल्का NA 75 के नताइज गैर ज़रूरी ताख़ीर के साथ मौसूल हुए। इस दौरान मुतअद्दिद बार प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ रब्ता करने की भी कोशिश की गई, मगर नाकामी हुई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की इत्तला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ रब्ता करने की कोशिश की ताकि मुतल्लिका प्रेजाइडिंग ऑफिसर का पता लगाया जा सके, मगर कोई रिस्पॉन्स ना मिला। चीफ सेक्रेटरी साहब से एक दफ़ा रब्ता रात को तकरीबन 3 बजे मुमकिन हुआ। उन्होंने गुमशुदा ऑफिसर्स और पोलिंग बैग्स को ट्रेस करके रिजल्ट्स की फराहमी की यकीन दहानी कराई, मगर फिर इन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। काफ़ी तक 2 के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बमा पोलिंग बैग्स हाजिर हुए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर हल्का NA 75 ने यह इतला दी कि 20 पोलिंग स्टेशनों के नताइज में रद्दबदल का शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर हल्का का गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है। इस ज़िम्मन में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में अरसाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को NA 75 सियालकोट के गैर हतमी नतीजे के ऐलान से रोक दिया है और मुकम्मल इंक्वायरी और जिम्मेदारान के तयन के लिए उन्हें हिदायत जारी की हैं। और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुँचने की हिदायत की है ताकि मामलात की तह तक पहुँचा जा सके और रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया जाए। ये मामला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमज़ोरी लगता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो इलेक्शन था जो कि फ़ौज की मुदाखलत के बगैर था। मुदाखलत से मुराद यह है कि फ़ौज को जो इन्वॉल्व किया जाता है सिक्योरिटी मामलात में, जब फ़ौज होती है तो कभी हमने ये नहीं देखा कि इस तरह से कोई रिटर्निंग ऑफिसर इतनी बड़ी तादाद में लापता हो गए हों, गायब हो गए हों और पुलिस नाकाम हुई हो। सबको पता है कि पंजाब पुलिस की क्या सूरत हाल है, पंजाब पुलिस की अहलियत कितनी है, पंजाब पुलिस की सलाहियत कितनी है, कितनी पंजाब पुलिस पोलिटिसाइज है। ये वो पंजाब पुलिस है जिसने मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े 14 बेगुनाहों को बरह रास्त गोलियां मार के उनको शहीद कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ की रजा के लिए, सिर्फ और सिर्फ राना सनौला के अहकामात पर। उस पंजाब पुलिस से अगर ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतने हसास इलेक्शन
वो करा सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम ये देखते हैं कि जब जनरल इलेक्शन होते हैं, आम इंतखाबात होते हैं, फ़ौज मौजूद होती है, जहाँ जहाँ फ़ौज होती है, फ़ौज के जवान होते हैं, वहाँ पर हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह से कोई भी, या देखें किसी ने भी ये किया है। अब नून लीग तो इल्ज़ाम लगा रही है तहरीक इंसाफ पे, एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि तहरीक इंसाफ ने भी अगर ये किया है, तो क्या ये मुमकिन था अगर फ़ौज यहाँ पर होती कि इस तरह से 20, 22, 23 बंदे लापता कर दिए जाएँ, या वो लापता हो जाएँ, या पुलिस उनको हिफाजत उनकी करने में नाकाम हो जाए, उनको महफूज तरीके से पहुँचाया ना जा सके, रिकॉर्ड इस तरह से गायब हो जाए। फ़ौज की जब होती है उस वक्त तो ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि आप इल्ज़ाम तो तहरीक इंसाफ पर लगा रहे हैं, लेकिन किसको नहीं पता कि अभी तक ब्यूरोक्रेसी किसको सपोर्ट कर रही है, किसको नहीं पता कि पुलिस आज भी किसके गुण गाती है, किसको नहीं पता कि पुलिस पे आज भी किसका इन्फ्लुएंस है। तो अब आप अगर हुकूमत पंजाब हुकूमत ने यहाँ पर करना होता तो पंजाब वो फिर KPK हुकूमत वहाँ पे क्यों एक सीट वो हार गए, हालांकि KPK में तो मुसलसल 8 साल से उनकी हुकूमत है, और वहाँ पर जहाँ पर तो नून लीग काफ़ी तगड़ी अपोजिशन है ना, काफ़ी तगड़ी अपोजिशन है। हल्कों में, कई हल्कों में इंतज़ामिया जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस है वो हुकूमत से ज़्यादा नून लीग की मांगती है। ज़ाहिर है 30 साल का एक तल्लुक है, रिश्ता है। शहबाज शरीफ ने कई लोगों को भर्ती किया था, कई लोगों को तरक्की दी थी, अहम ओहदों पे जो बैठे हैं वो उन्होंने 30 साल हो गए नून लीग के साथ उनके तल्लुकात और वाबस्तगी को। तो अब आप वो करते तो फिर KPK में करते, जहाँ पे उनका इतना मजबूत होल्ड है, और ना वहाँ पे ऐसी कोई अपोजिशन है, ना वहाँ पर मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस था जितना यहाँ पर मीडिया था, जितने लोग यहाँ पर थे। और फिर हमने एक और चीज़ भी देखी कि इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये आप जो नून लीग क्यों जो है वो जीत रही थी, चले उस पर मैं कुछ चीज़ों के साथ तफसील से बताऊँगा कि नून लीग कैसे चैनल्स के ऊपर जीत रही थी। ये भी एक पूरा कल एक तरीका वारदात डाला गया जिस वजह से आपको TV चैनल्स के ऊपर नून लीग जो है वो भारी मार्जिन के साथ जीती हुई नज़र आ रही थी। और अभी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उनके पास सुबह 6 बजे तक इलेक्शन जो है वो रिकॉर्ड ही उनके पास 20 जो RO के पास 20 जो पोलिंग स्टेशन थे उनका रिजल्ट ही नहीं आया, लेकिन चैनल्स ने रात 10-11 बजे ही कह दिया था कि तमाम 360 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया है। और उसी वक्त हमारे बहुत से एंकर्स ने, किसी ने PTI को जितवा दिया, किसी ने नून लीग को जितवा दिया, किसी यूट्यूबर ने वीडियो कर दी कि तहरीक इंसाफ ने कोराम बर्पा कर दिया, किसी ने कहा नून लीग ने जो है वो बल्ले को शिकस्त दे दी। तो इसलिए जब तक ये चीज़ें सारी नहीं आ जाती तब तक इस तरह से बात करना ये भी साफ्ती बददियानती है कि आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो और आप पहले, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है और रात को ऐलान हो गया 10 बजे ही कि जी नून लीग जीत गई है, किसी ने कहा PTI जीत गई है। और ख़ुद PTI में जिनकी ये वैसे जिम्मेदारी थी पंजाब हुकूमत की तरफ से फिरदौस आशिक अमान साहिबा की, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी जैसे इलेक्शन कमीशन सुबह 6 बजे तक उनका कोई बयान नहीं आया था, प्रेस रिलीज नहीं आई थी, तो शायद इसी तरह से फिरदौस आशिक अमान साहिबा भी सो रही थी रात को, या वो भी शायद 9 to 5 वो समझती है उनकी जॉब है, वरना पूरी रात पहले वो हमने देखा सर मिशवानी के कुछ ट्वीट्स आए। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से कोई एक्टिव रहा तो वो शहबाज गिल साहब हैं। हम उन पर एतराज़ भी करते हैं, उन पर तनकीद भी करते हैं और डट के करते हैं कि कई जगहों पे हमारा नुक्ता नज़र होता है, एक ख्याल होता है कि वो बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत से ज़्यादा वो बात करते हैं। लेकिन रात भर, पूरी रात, अगर पूरी तहरीक इंसाफ में से किसी एक बंदे ने, हुकूमत की जानिब से किसी एक बंदे ने प्रॉपर मीडिया को अपडेट रखा, प्रॉपर उन्होंने लोगों को अपडेट रखा, तो वो शहबाज गिल साहब हैं। लम्हा बलम्हा उन्होंने चीज़ें बताई कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है, किस तरह से नताइज गलत बताए जा रहे हैं। वो चैनल से रब्ते कर रहे थे कि ये आप चेक करें आपके रिपोर्टर्स कैसे, यहाँ तक कि ARY उन्होंने ट्वीट भी किया कि ARY ने गलत खबर चलाई और बग़ैर चेक किए वो ARY कहता है कि हमारे रिपोर्टर ने हमें खबर दी और हमने चला दी। रात कोई उन्होंने चला दी कि 360 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो हैं वो मुकम्मल आ गए हैं। तो ये रात भर की सूरत हाल रही है। अब आप हामिद मीर साहब का ट्वीट देखें कि हामिद मीर साहब क्या ट्वीट करके कहते हैं। वो कहते हैं ये सूरत, वो जब अजमल जामी साहब ने इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ को ट्वीट किया, को ट्वीट किया अल्ताफ़ साहब की ट्वीट को, तो अजमल जामी साहब के ट्वीट को को ट्वीट करते हुए हामिद मीर साहब लिखते हैं, ये सूरत हाल तकाजा करती है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, IG पंजाब, कमिश्नर गुजरांवाला और DC सियालकोट को बुलाकर पूछे कि जब इलेक्शन कमीशन उनसे रब्ता कर रहा था तो वो सब कहाँ थे। पाकिस्तान की रियासत को शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान की रियासत को शर्म आनी चाहिए, ये हामिद मीर कह रहे हैं। और आपको पता है जब भी रियासत का जिक्र होता है तो उससे तासुर जो है वो आम तौर पे जो है, जैसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तो उससे मुराद फ़ौज होती है, रियासत से मुराद हमेशा
रियासती इदारे यानी उसमें फ़ौज मेन जो है उसको समझा जाता है। तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत को शर्म आनी चाहिए कि पहले वोट चोरी होते थे लेकिन NA-75 में इलेक्शन स्टाफ चोरी हो गया। हामिद मीर साहब को शर्म आनी चाहिए कि वो रियासती इदारों को कह रहे हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए। इनको ये शर्म नहीं आती कि इनकी पसंदीदा इनकी PDM जिनके आजकल ये PRO हैं, जिनके ये प्रमोटर हैं, उस PDM का ये मुतालबा था कि फ़ौज जो है उसको ना लगाया जाए, बल्कि इलेक्शन कमीशन ही जो है एग्जेक्टिव के ज़रिए वहाँ के जो इदारे हैं, जो सिविल गवर्नमेंट है, पुलिस है, उसके ज़रिए इलेक्शन करवाए। ये PDM का मुतालबा था। अगर यहाँ पर फ़ौज होती और ये सब कुछ होता फिर बिल्कुल फ़ौज जिम्मेदार थी, फिर फ़ौज पे बात हो सकती थी, लेकिन फ़ौज नहीं थी, फ़ौज का कोई किरदार नहीं था, फ़ौज का कोई जवान नहीं था, फिर फ़ौज को इस तरह से इल्ज़ाम देना, तो ये शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो PDM का नहीं कह रहे कि PDM के मुताबिक इलेक्शन हुए हैं पुलिस के ज़रिए, PDM को नहीं, क्योंकि PDM के तो प्रमोटर है ना, PRO है PDM के। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल नाकामी है, पंजाब हुकूमत की नाकामी है, पंजाब पुलिस की नाकामी है, पंजाब की इंतज़ामिया की नाकामी है, चाहे कोई कुछ भी कहे। और ये देखना होगा इमरान खान साहब को। और साथ ही आप देखें कि 2 लोगों को वहाँ पर कल कत्ल कर दिया गया और पुलिस जो है वो नाकाम रही। और ज़ाहिर है जब पुलिस को, अब तक आप पुलिस की रिफॉर्म्स नहीं कर सके, पुलिस का एहतसाब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और आज तक, कल भी मैं सुन रहा था तहरीक इंसाफ के लोगों को, जी वो राना सनौला ने वही मॉडल टाउन वाला काम कर दिया, ये वो। तो आपने मॉडल टाउन वालों को अगर इबरत का निशान बनाया होता तो आज ये ना होता। लेकिन वो मामला 70% अदालतों में पेंडिंग है, 70-80% अदालत के उसमें मामला आते हैं, और 20% हुकूमत का भी उसमें है कि जिन लोगों को हुकूमत हटा सकती थी, जो साने मॉडल टाउन में मुलविस थे, उनको भी आज तक नहीं हटाया गया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।